Good morning children, welcome back our next TV's class. So students, in last class we started our exercise and we have completed our objective type question, fill in the blanks and true or false. Now today we are doing our match the following. So first is humidity. Humidity is very cold climate, hot, moderate climate या moisture. So humidity is moisture. Now write first number. Second, torrid zone. Torrid zone is hot and wet climate. Now second, the frigid zone. Frigid zone is very cold climate. Okay. Fourth, altitude. Altitude means होता है height. Okay. Then fifth is the temperate zone. Temperate zone last is moderate climate. Okay. So students, our match the following is completed. Now we were doing our questions. So first question is, how are climate and weather different from each other? Climate और weather एक दूसरे से किस प्रकार different होते हैं? Okay, so open your copy. So first of all, our write chapter number 6. Chapter name is factors that affect the climate. Okay, next heading think and write. And question number first is, how are climate and weather different from each other? Okay, so answer is the atmosphere over a short period of time, a particular place is called weather. देखिए, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एक थोड़े समय के लिए होता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे बोलते हैं हम वेदर. ओके, कंडीशन ऑफ where is the average weather condition of a particular place for a long period of time is called the climate of the place. उसी प्रकार देखिए, वेदर में एक पर्टिकुलर प्लेस पे लॉन्ग समय तक होता है, बहुत लंबे टाइम तक होता है, उसे बोलते हैं हम क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. सो ये अवर आंसर नंबर फर्स्ट है कंप्लीटेड. ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, विच फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस. कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट लिखा हमने डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. जो इक्वेटर से दूरी होती है वो. एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी. ह्यूमिडिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वाइंड्स. ओके, हवा का डायरेक्शन भी हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, वाई डू द प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट, उनका मतलब जो क्लाइमेट होता है वो गर्म और ठंडा कैसे होता है. ओके, सॉरी, गीला कैसे होता है. वेट मीन्स गीला. द प्लेसेस नियर द इक्वेटर, जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होते हैं, रिसीव फ्रॉम मोर हीट, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी प्राप्त करते हैं, देन द प्लेसेस फार फ्रॉम द इक्वेटर, और जो प्लेसेस दूर होते हैं उनकी अपेक्षा. सो दिस प्लेसेस हैव हॉट क्लाइमेट. सो इसलिए उनका क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ डज द डायरेक्शन ऑफ वाइंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेसेस. जो हवा का डायरेक्शन होता है वो क्लाइमेट को किस प्रकार अफेक्ट करता है. तो हमने लिखा है, वाइंड्स आर आल्सो मेजर कॉज ऑफ द क्लाइमेट ऑफ प्लेस. जो वाइंड्स होती है, जो हवा होती है, वो भी हमारे क्लाइमेट का एक कारण होता है. वाइंड ब्लोइंग फ्रॉम कोल्ड रीजन मेक अ प्लेस. जब हवा किसी क्षेत्र से ठंडी हवा उठती है तो वो प्लेस ठंडी हो जाती है. उसी प्रकार वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम हीट रीजन, यदि किसी क्षेत्र से गर्म हवा आती है तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है, वो प्लेस गर्म हो जाती है. वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू लैंड, उसी प्रकार जब हवा समुद्र से लैंड की तरफ चलती है तो कैरी मॉइस्चर, तो बहुत सारी नमी लेके आती है, नमी लेके चलती है. एंड मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरिया ह्यूमिड, और जो कोस्टल एरिया रहता है उसकी क्लाइमेट को कैसा कर देती है, ह्यूमिड बना देती है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज, ऑन व्हाट बेसिस इज द अर्थ डिवाइडेड इनटू टेम्परेचर जोन, नेम देम. हमारे अर्थ को जो डिवाइड किया गया है टेम्परेचर जोन के अनुसार, वो किस बेसिस पे किया गया है. तो हमने लिखा है, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर जोन. जो हमारे अर्थ को
3 टेम्परेचर जोन में डिवाइड किया गया है और हीट जोन्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर किस आधार पे किया गया। सबसे पहला है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से दूरी। दिस टेम्परेचर जोन्स आर द ट्रॉपिकल जोन, ये जो टेम्परेचर जोन होता है कौन सा जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। द सेकेंड है टेम्परेचर और जोन एंड द फ्रीजिंग जोन, और थर्ड आता है हम सेकेंड नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर जोन या फ्रीजिंग जोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फ्रीजिंग जोन। फ्रीजिंग जोन पे आपको एक छोटा सा नोट लिखना है। तो हमने लिखा है फ्रीजिंग जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। जो फ्रीजिंग जोन होता है वो किसके बीच में होता है, आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच में होता है। इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल, और जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है वो किसके बीच में होता है, अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल, इन साउथ पोल के बीच में होता है। साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ पोल होता है वो साउथर्न हेमिस्फीयर होता है, और जो नॉर्थ पोल होता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है। ओके, दे आर कॉल्ड द नॉर्थ फ्रीजिंग जोन, उसे क्या बोलते हैं, जो नॉर्थ साइड होता है उसे बोलते हैं नॉर्थ फ्रीजिंग जोन, और जो साउथ साइड होता है उसे बोलते हैं साउथ फ्रीजिंग जोन। सो स्टूडेंट्स, आगे आप लोगों को समझ में अब क्वेश्चन है कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट है हमारा लाइफ स्किल्स। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग लेटर्स टू द फ्रॉम द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल लिया गया है, लेटर्स को आपको उन्हें करेक्ट वर्ड बना के लिखना है। कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, जो हमारे क्लाइमेट को डेली चेंज करते रहता है उसे क्या बोलते हैं, हम वेदर बोलते हैं। लिखिए यहाँ पे WEATHER वेदर। ओके, WEATHER वेदर। दिस अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस, जो हमारे क्लाइमेट प्लेस के जलवायु को अफेक्ट करता है वो क्या है, ह्यूमिडिटी। लिखिए यहाँ पे HUMIDITY। ओके, HUMIDITY ह्यूमिडिटी। इट इज द कोल्डेस्ट जोन, ये एक बहुत ठंडा जोन है। सो आंसर इज FRI GID GID। ओके, फोर्थ है दिस हैज मॉडरेट क्लाइमेट, ये एक मॉडरेट क्लाइमेट है। तो लिखिए यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम TEMPERATE। ओके, टेम्परेट। नेक्स्ट है हमारा दिस इज द हॉटेस्ट जोन, ये बहुत गर्म जोन है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टॉरिड, TORRID। ओके, so students, our chapter number 6 have finished. In next class we start our next chapter. Thank you, have a nice day.